नमस्कार आप सभी को राजस्थान क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कांस्टेबल वनपाल वन रक्षक रीट पीटीटी बीएसटीसी के लिए आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके के बारे में। ना राजस्थान जीके का टेस्ट पढ़ेंगे हम। मिक्स टेस्ट होगा, मतलब कि इसमें कला संस्कृति इतिहास और भूगोल से संबंधित कोई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और राजस्थान दोस्तों एग्जाम में ऐसे प्रश्न जो संभावित है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और जल्दी से जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, वैभवशाली कलात्मक नगरी जिन्हें आप कहेंगे चंद्रावती पर 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में किस वंश के शासकों का शासन रहा था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। गुर्जर पतियारों का, आबू के परमारों का, सांबर के चौहानों का या गुइल सिसोदिया का। आबू के परमारों का शासन हुआ करता था, ध्यान रखना दोस्तों। और ये जो है ना एक मतलब अपन कह सकते हैं चंद्रावती जो नगरी है ना, ये आबू के पास में ही है। एक दर्शनीय स्थल है, बड़ी प्राचीन है, मतलब 11वीं 12वीं सदी की है। ठीक है। और 3 नदियां भी यहाँ से मतलब निकलती है, जैसे बनास है, सूकली है, सेवरणी एक नाम से है। ठीक है। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये आप सभी से पूछा जा रहा है। सही समूह का चयन करें। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किस स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। सही समूह का चयन करना है दोस्तों। देखिए, एक तो जयपुर था, ठीक है, एक मथुरा था, एक दिल्ली था, एक वाराणसी था, एक उज्जैन था। मतलब हमारा बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्या? हाँ सर, बी ऑप्शन। जयपुर में जो है था ना, ये सबसे बड़ी वेधशाला है। दिल्ली में जो थी वो सबसे पुरानी वेधशाला है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है। और जो जयपुर की वेधशाला ने इसको 2010 में जो है ना जंतर मंतर को, जिसका नाम है वेधशाला का नाम जंतर मंतर है, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी जोड़ा गया। नंबर 3 क्वेश्चन है कि फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई जो है ना कौन से नृत्य से संबंधित? भवाई से, चरी से, कालबेलिया से, तेरताली से। हम सभी का राइट आंसर हो जाएगा चरी नृत्य से संबंधित है। चरी नृत्य दोस्तों अजमेर या फिर आप कह लो किशनगढ़ का बड़ा ही प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। और ये जो है ना मुख्य रूप से जिसका अपन बात करें ना, गुर्जर, ठीक है, और सैन जाति के द्वारा सर्वाधिक रूप से ये मतलब ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य। अगला क्वेश्चन है, जला गीत जो है ना, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब जाता है? ये जो आज क्वेश्चन लाया हूं ना दोस्तों, ये राजस्थान के हर एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, 2 बार 3 बार, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर की बारात का डेरा देखने पर मतलब जो जाया करते थे उसको जला गीत कहा जाता था। उस समय की जला गीत उस समय गाया जाता है। अगला क्वेश्चन, शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपुताना की किस शैली से संबंधित था? दोस्तों बलदेव के बारे में आप सभी जानते हैं, वैसे कई बार हमने पढ़ा, लेकिन इन्होंने शेख सादी की गुलिस्तां की पांडुलिपि को चित्रित किया था, जिनका नाम है बलदेव। और ये थे अलवर से संबंधित। मतलब हम सभी का राइट आंसर बी ऑप्शन फिलहाल हो जाएगा। और दोस्तों इन्होंने है ना इन्होंने गुलाम अली के साथ मिलकर जो कि शेख सादी की गुलिस्तां जैसी पांडुलिपि लिखी थी, चित्रित की थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, जामर कोटड़ा खाने प्रसिद्ध है, बताइए। जामर कोटड़ा खाने जो है ना ये प्रसिद्ध है सीसा जस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए या यूरेनियम के लिए। तो हमारा यहाँ पर भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले सर बी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सर अभी तक बी ही आया है क्या सारे? उससे आपको क्या ही लेना देना यार। रॉक फॉस्फेट आप सभी का पिछली बार ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा गया था। ये है कहाँ पे? उदयपुर में। इसके खोज की बात करें 1968 में यहाँ पर खोज की गई थी इसकी सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इनमें से वो कौन सा नृत्य है जो झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों कच्ची घोड़ी या बम नृत्य या तेरताली नृत्य या गौरी नृत्य। सर सरकारी ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। क्यों भाई, जरूरी थोड़ी ना कि हर बार बी ऑप्शन ही आए, ये गलत बात है भैया। मौका देख के चौका ना मारो। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा कच्ची घोड़ी नृत्य। क्या होगा? कच्ची घोड़ी नृत्य। ये सर्वाधिक शेखावाटी में वैसे ही होता है जैसे कि। और कच्ची घोड़ी और भी कौन कौन से नृत्य है सर? और वो है ना, क्या नाम है उसका? बम नहीं है, ढोल नृत्य है जैसे, है ना। नहीं सर, ढोल तो नहीं है, तो कौन से बताओ? बिल्कुल विचार कीजिए तब तक, जब तक कि वो क्वेश्चन ना आ जाए। बिल्कुल आएगा, क्वेश्चन भी आएगा आपका। निम्न में से किस जिले में आदिश्वर भगवान के 3 जैन मंदिर है? किसके? आदिश्वर भगवान के 3 जैन मंदिर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर।
राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इस बार ए ऑप्शन जैसलमेर। दोस्तों ये मंदिर जो है ना अमर सागर में स्थित है। कहाँ पर है? अमर सागर में। ठीक है, अमर सागर कहाँ पे? जैसलमेर में। महारावल अमर सिंह ने निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर कि भी राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 24 फरवरी 1970 को की गई। मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल आसान हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये आपका भैया। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस किस्म की फसल से संबंधित है? नरमा जो है ना दोस्तों, ये अमेरिकन अमेरिकन कपास से संबंधित। नरमा अमेरिकन कपास की ही किस्म है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कपास, मतलब फिलहाल कपास को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत श्रृंखला के प्रमुख दर्रे कौन से? रोहतांग और नाथुला दर्रा, केवड़ा किनाल, देसुरी नाल, हाथीगुड़ा किनाल, देसुरी नाल, छिपकिला दर्रा। देखिए दोस्तों युग्म आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए कौन से दर्रे जो कि अरावली पर्वत श्रृंखला के हैं? तो रोहतांग और नाथुला दर्रा यहाँ पे नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की साइड में है। केवड़ा किनाल, देसुरी नाल और हाथीगुड़ा किनाल ये अपने राजस्थान, बिल्कुल सही बात है साहब, बी ऑप्शन सही होगा। देसुरी नाल तो है यहाँ पे, लेकिन शिपकिला दर्रा ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपका। और अगला क्वेश्चन, सोम नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? सोम नदी का उद्गम स्थान मालखेत की पहाड़ियां नहीं सर, सुंडा पर्वत सर होगा। हाँ गलत गलत जा रहे हो आप। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां भी नहीं होगी, बीचामेड़ा की पहाड़ियां हो जाएगी। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बीचामेड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर है? आपने कहा सर उदयपुर में। अब आपने बोल दिया फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं बोला तो फिर इसका मतलब आपको नहीं आ रहा था। खैर याद होना चाहिए आपको बीचामेड़ा की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है बलवंत राय मेहता समिति। ध्यान देना दोस्तों जरा, बलवंत राय मेहता समिति थी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण नहीं था, पंचायती राज संस्थाओं पर थी। बिल्कुल बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये 2000, एक सेकंड, बलवंत राय मेहता समिति है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम बी ऑप्शन को करेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे छोटा आखेट निश्चित क्षेत्र जो है ना वो कौन सा है? राजस्थान का सबसे छोटा जो आखेट निश्चित क्षेत्र है ना, आपसे ये पूछा जाए कि भाई कौन से जिले में, तो आप करेंगे बूंदी जिले में। अब आप ये भी बोलेंगे सर कौन सा है? ये कनक सागर है। ठीक है, तो मतलब सी ऑप्शन आप फिलहाल के लिए लॉक करेंगे। अब इसके क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 1 किलोमीटर, मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में इसका है। और सबसे बड़े आखेट निश्चित क्षेत्र की बात करें तो आप यही याद रखेंगे, कोटसर संवत्सर या फिर संवत्सर कोटसर, एक ही बात है, याद रखना आप लोग। ठीक है, चूरू में स्थित है। कहाँ पे? चूरू में स्थित है। ये है जो 7091 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। दोनों बता दी मैंने, छोटा और बड़ा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है कि राजस्थान में पहला भालू अभ्यारण्य किन 2 जिलों के बीच स्थित जसवंतपुरा स्थान पर घोषित किया गया? राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ये आपको बताना है। आप सबको पता है कि सर जालोर में, तो जालोर में तो जालोर को कर दो, बाकी कहीं जालोर है नहीं, इसका मतलब हम करेंगे सी ऑप्शन को। जालोर और सिरोही दोनों के बीच में स्थित है, मतलब ये भालू अभ्यारण्य। वैसे ज्यादा तो जालोर में ही है, जसवंतपुरा की स्थान पर, जसवंतपुरा पहाड़ियों में। 2010 में इसको अप्रूवल भी मिल चुकी है। वैसे अडवाण बांध कौन सी नदी पर बनाया गया, जरा बताइए तो, जल्दी बताइए। देखिए अडवाण बांध जो है ना कौन सी नदी पर बनाया गया, ये बताना है आप। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भीलवाड़ा में। अरे साहब अडवाण बांध कौन सी नदी पर पूछा जा रहा है, आप लोग कह रहे हो भीलवाड़ा। अरे भाई साहब मानसी नदी पर है, भीलवाड़ा के शापटा में अडवाण बांध। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर है, निम्न में से असुमेलित है, इनमें से असुमेलित कौन सा है? देखिए लिफ्ट नहर पूछा है यहाँ पे, और यहाँ पे लाभान्वित जिले भी पूछे हैं। देखिए गजनेर, लिफ्ट नहर, बीकानेर, नागौर बिल्कुल सही है। गंदेली साहबा परियोजना 12 सीकर वहां जाती है क्या? सीकर में भी नहीं जाती, ये चूरू में जाती है साहब। ये झुंझुनू में भी जाती है गंदली साहब, ये उस वहाँ पे हनुमानगढ़ में भी जाती है, लेकिन वहाँ नहीं, है ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्या? बी ऑप्शन। बाकी सारे के सारे सही, लेकिन ये बी ऑप्शन जो है ना ये गलत है। क्यों? कि असुमेलित है ना। तो लाभान्वित जो जिले है ना 12 सीकर नहीं है, ये चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ है। फलोदी, लिपनेर, जोधपुर, बीकानेर जो जैसलमेर सही है, वीर तेजा, बीकानेर बिल्कुल सही है। बेर अनुसंधान केंद्र और खजूर अनुसंधान केंद्र जो है ना ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बेर
अनुसंधान केंद्र एवं खजूर अनुसंधान केंद्र कौन से जिले में स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर जिले में। कौन से जिले में प्यारे साथियों? बीकानेर जिले में बेर अनुसंधान संस्थान। और ध्यान रखना, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मसूर के उत्पादन की दृष्टि से राज्य में भीलवाड़ा कितने नंबर पर है? मसूर के उत्पादन की दृष्टि से देखिए दोस्तों, भीलवाड़ा जो है ना ये अपने तृतीय नंबर पे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, वैसे लेटेस्ट डाटा शायद नहीं होगा, लेकिन आप ध्यान रखेंगे इतना भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप भीलवाड़ा जो है ना ये 33 नंबर पे। प्रथम पे तो है अपना वो प्रतापगढ़, मसूर उत्पादन में कौन सा है? प्रतापगढ़ है। और सेकंड पे वो अपना क्या नाम है, झालावाड़, ठीक है। और थर्ड पे जो है ये मसूर के उत्पादन में ये कौन सा है? भीलवाड़ा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, देश में राजस्थान का कितना नंबर लगता है? 5वां नंबर लगता है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? बताइए, राज्य का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये तो पहला है, सबड़ा या गिराल या कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना। देखिए दोस्तों, कोटा पहले की बात करें तो सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये पहला है अपना, कौन सा? ए ऑप्शन आपका। लेकिन जब आपसे पूछे दूसरा तो कोटा सुपर थर्मल विद्युत परियोजना ये दूसरा, मतलब हमारा राइट आंसर क्या होगा? फिलहाल डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना। और तीसरे की बात करें, ये तीसरा आपका छबड़ा, छबड़ा जो आप देख पा रहे हैं ना, ये तीसरी परियोजना है ये सुपर थर्मल प्रोजेक्ट वाली। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है कि भाई राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना कौन सी है? राजस्थान में स्थापित प्रथम गैस विद्युत परियोजना की बात कही जा रही है। तो देखिए, धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना या रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, जैसलमेर या जामरकोटरा अपने उदयपुर या फिर अंता गैस। प्रथम गैस विद्युत परियोजना तो हम करेंगे बी ऑप्शन को। नहीं सर, तो अंता को करेंगे भैया। अंता कहाँ पे सर? अंता 12 में। अच्छा, इतनी जानकारी है ना आप लोगों को, तो बहुत बढ़िया है। अच्छा दोस्तों, देखना ध्यान रखना कि ये है प्रथम गैस विद्युत परियोजना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अगर देखा जाए कि राजस्थान सरकार मतलब राज्य द्वारा जो संचालित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है ना, वो है रामगढ़, ठीक है। वो कौन सी है? वो रामगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, नागढ़ बाड़मेर का संबंध जो है ना वो कौन से क्षेत्र से, मतलब कौन से खनिज से है? प्राकृतिक गैस की खोज के कारण है, या स्टील ग्रेड चूने के पत्थर के भंडार के कारण, या खनिज तेल, या पवन ऊर्जा परियोजना? खनिज तेल को लॉक करेंगे आप सभी, नागढ़ बाड़मेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास कब और कहां पर किया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया करंट को लेकर, लेकिन आज भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि अब ये जीके में तब्दील हो गए हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3 जून की बात है 2011 की, को बांसवाड़ा में, मतलब रतलाम बांसवाड़ा डूंगरपुर रेल लाइन का शिलान्यास किया गया था बांसवाड़ा में 2011 में। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ ओपन किया गया? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक ये अपने जयपुर में खोला गया है, मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? राज्य का पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक कहाँ खोला गया? उदयपुर, जयपुर, बाड़मेर या बीकानेर? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल आसान है और यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा जयपुर। राज्य का पहला राजकीय मदर मिल्क बैंक जो है ना ये जयपुर में ही खोला गया, ठीक है। अब आप ये भी बोलेंगे कि सर कब खोला गया? ये देखिए, ये कहाँ पे खोला गया है, ठीक है, पता है ना? जयपुर। जयपुर में कहा? महिला चिकित्सालय में, महिला चिकित्सालय में। कब? 2015 में। तो इतनी चीजें याद रखेंगे, बाकी जो है ना ये अपन। अच्छा हाँ, एशिया का सबसे पहला जो खोला गया है ना, सबसे पहला, वो मुंबई में खोला गया है, ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आता है कि भाई रानेरी गांव के पास, ध्यान देना जरा, रानेरी गांव के पास लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले, लिग्नाइट के विपुल भंडार मिले, रानेरी किस जिले में दोस्तों? बताइए। रानेरी बोलते हैं इनको, रानेरी भी बोल सकते हो आप, रानेरी भी बोल सकते हो। बूंदी में, दौसा में, बारां में, बीकानेर में। रानेरी, रानेरी अपने बीकानेर में ही है।
अगला क्वेश्चन है कि अड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? बताइए दोस्तों, अड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? अड़बू जी का मुख्य पूजा स्थल भूडोल, नागौर है, जोधपुर, बैंगटी या आसिंद? जोधपुर भी यहाँ पे लिखना भूल गए, वैसे जोधपुर कहाँ पे? जयपुर में दोस्तों। और भूडोल नागौर सही है, बैंगटी फलोदी में सही है, आसिंद भीलवाड़ा में सही है। लेकिन अड़बू जी का जो मुख्य पूजा स्थान है ना, वो है बैंगटी फलोदी। मतलब आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इनके जो पुजारी हुआ करते हैं ना, वो सांकला राजपूत हुआ करते हैं दोस्तों। कौन? सांकला राजपूत, ठीक है। तो ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेकिन ध्यान रखना कि भूडोल जो है ना, ये भी इन्हीं से संबंधित, क्योंकि ये यहीं के निवासी थे, ठीक है। आई थिंक इनका जन्म भी यहीं पे तो हुआ था। ये अच्छे ज्ञाता भी थे, ज्योतिष भी थे। किस लोक देवी का मंदिर तेमड़ी पर्वत पर स्थित है? बताइएगा दोस्तों। शीतला माता, रानी सती, जमुआई माता, आवड़ माता। तेमड़ी पर्वत पर, और उस पर्वत का नाम जो है ना तेमड़ी रखा रखा गया, ठीक है। रखा गया, पहले उसका नाम नहीं था, लेकिन बाद में तेमड़ी माता का मंदिर स्थापित करने के बाद वहां पे रखा गया। आवड़ माता हो जाएगा राइट आंसर। जैसलमेर में भाटी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। सुगंध सीढ़ी को मतलब इनका स्वरूप भी माना जाता है, वैसे आपको याद होना चाहिए। ध्यान देना, सर्वगी। देखिए दोस्तों, सर्वगी और रजबवाणी, सर्वगी रजबवाणी किसके प्रमुख ग्रंथ हैं? शीतला देखिए दोस्तों, संत सुंदरदास जी, हाँ शीतला माता नहीं था, उसका आवड़ माता था। संत सुंदरदास जी नरहड़ के पीर, या संत रजब जी, या संत माओ जी। रजब वाणी तो रजब जी करेंगे, और तो किसको करेंगे ना। यहाँ पे अगर लिखा है तो बिल्कुल क्लियर, और कट लिखा है तो फिर आप गलत कर ही नहीं सकते। खलकानी माता का मेला कहाँ पर लगता है बताइए? खलकानी माता, देखिए दोस्तों, इनको खलखानी माता भी बोलते हैं, इनको खलकानी माता भी बोलते हैं। खलकानी माता का मेला जो है ना, ये कहाँ पे लगता है? तो लूनियावास में लगता है। मतलब हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन, ठीक है। ये जयपुर से करीब आप मान सकते हो 10 किलोमीटर दूर होगा। मतलब भावगढ़ बंदिया, मैंने आपको बताया था ना, भावगढ़ बंदिया गांव, वहां पर है जो कुलदेवी है, जिनका नाम है खलकानी माता, और वहां पर ये मेला भरता है। लूनियावास क्षेत्र में आता है। इनको पूर्व पूर्व नाम से कल्याणी माता भी बोल सकते हो आप, कल्याणी माता, ठीक है। तो एक ही नाम है वैसे, ध्यान रखना। गद्दों का विचित्र सा यहाँ पे मेला भरता है। अगला क्वेश्चन 31 है कि कालबेलिया पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक मिश्रित नृत्य कौन सा है, जो गोलाकार रूप में किया जाता है? बताइएगा। कालबेलिया पुरुष एवं स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला एक मिश्रित नृत्य कौन सा है, जो गोलाकार रूप में किया जाता है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा इंद्रोणी नृत्य, है ना। इंद्रोणी नृत्य हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। और इंद्रोणी है जैसे बागड़िया है, ठीक है। और कालबेलिया, ये कालबेलिया के ही प्रकार है, ठीक है। चलो साहब, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। खैर लास्ट नहीं, अपना लास्ट से सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। जल्दी बताइए कि लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? बांसी दुगारी में कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने इनकी मतलब कर्म स्थली रही थी, ऐसा कहा जाता है। और इनके जन्म की बात करें 1073 में ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ पे? खड़ताल। खरनाल कह लो, या खड़नाल कहो, या खरनाल कहो, एक ही बात है। ये नागौर में स्थित है वैसे, ठीक है। इनको नागवंशीय जाट बोला जाता है। ध्यान रखना दोस्तों। और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। बांसी दुगारी कहाँ पे? बूंदी में। लास्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ अब, और आज अपनी सुपरफास्ट ही हुई है मुझे ऐसा लगता है। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की? बताइए। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज जो है ना, ये करी डॉक्टर जगत नारायण। डॉक्टर जगत नारायण ने करी, ठीक है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आसान। और कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि भाई अलवर की खोज आ रहा है, अलवर की स्थापना किसने करी थी? बताइए। तो आपका राइट आंसर जो था ना, वो था राव प्रताप सिंह। लेकिन एक नाम तो मुझे मिला कहाँ पे? लिस्ट में, मतलब लाइव लिस्ट में। बाकी के नाम बाहर से उठाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे फर्स्ट में सुरेश पुरी गोस्वामी, सेकंड पे रेणु शर्मा, थर्ड पे अफसाना खान, फोर्थ पे इंदु कीर, 5 पे सुरेंद्र फैक्ट, 6 पे अथिति मीना, मनीषा सारस्वत, बिंटू मीना, आर गुर्जर लिच्छाना। एक नाम फिर भी खाली रह गया। मैं कहता हूँ ना हर रोज कि आपका नंबर कहीं से भी लग सकता है, आपको मौका कभी भी मिल सकता है। आप प्रयास करते रहिए। आप लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं, मतलब लिखना भूल जाते हैं। भले कहीं से भी कुछ भी हो, लेकिन आप लोग करते नहीं है।
तो यहाँ पे 10वां नंबर पता नहीं किसका आता अगर लिख दिया होता तो। खैर, आलस सबसे बड़ी बुरी बला है साहब, कर भी क्या सकते हैं। और कोई तो जानबूझ के नहीं लिखेंगे कि क्यों लिखें हम, है ना, हमें क्या मिलने वाला, तो भाई मत लिखो। वैसे कोई बात नहीं। अब आज का क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिनकी इच्छा हो वो बता लियो, कोई माडे तो लिख जो मत साहब, यानी माडे आलो तो कॉम है इसको नहीं साहब। अपने कोई अगर पहली बार हो चैनल में तो सब्सक्राइब है नहीं, सब्सक्राइब कहवे कहीं जो को भी कहवे और कर ले जो, ठीक है ना, मेहनत को नहीं आवे तो। चलो, आज जो क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी को ताला नदी भी बोलते हैं, है ना, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 मिनट में क्लास क्लास, है ना। चलो बताओ, जल्दी बताओ, राजस्थान की कौन सी नदी को ताला नदी भी बोलते हैं। और हाँ, अगर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, जी के टेस्ट देते हो या नहीं, अगर नहीं देते तो गलती आपकी, आप पीछे रह रहे हैं। क्यों, सही कहा ना मैंने, बिल्कुल बिल्कुल साहब रह रहे हैं, क्योंकि मैं यही क्वेश्चन जो एग्जाम यहाँ पे जो करवाता हूँ ना, यहाँ पे यही क्वेश्चन आपको मैं टेस्ट के माध्यम से देता हूँ। सिर्फ आपको 5 मिनट में टेस्ट देना होता है, और जो क्लास में जो क्लास लेके आता हूँ ना, जिस प्रश्नों की, यही प्रश्न का वापस से रिवीजन करवाता हूँ। अब आप लोग देखते हैं या नहीं वो आपको ही पता है ना। और हाँ, दूसरी बात ये भी बोल देता हूँ आपको, वहाँ पे आपका रिवीजन होगा और आपका स्कोर भी जनरेट हो जाता है कि आप कितने क्या क्वेश्चन सही करते हैं। टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मित्रों को जोड़ो यार, अपने दोस्तों को जोड़ो हर क्लास में ना। धन्यवाद। और सुबह 9 बजे क्लास होगी, उसमें भी तैयार रहियो।